आज जिस काव्य पर हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है रश्मिरथी, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है, क्योंकि उसका चरित्र अत्यंत पुण्यमय और उज्ज्वल है। कर्ण महाभारत काव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। उसका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहित थी। कुंती ने लोकलज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के एक सुत को मिली। अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपनी पत्नी राधा को दिया और दोनों ने उसे अपना बच्चा मान लिया। राधा से पलने के कारण ही कर्ण का नाम राध्य भी है। कौरव पांडव का वंश का परिचय ये है कि दोनों महाराज शांतनु के कुल से उत्पन्न हुए। शांतनु की कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि चढ़ती जवानी में इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका नाम की दो लड़कियों से शादी की, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश को चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति के विचित्रवीर्य की दोनों विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मात्र दोष से धृतराष्ट्र जन्म से अंधे और पांडु पीलिया के रोग से ग्रसित थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम विदुर था। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गंधारी से हुए थे। महाराज पांडु के 2 पत्नियां थी, एक कुंती, दूसरी माद्री। परंतु ऋषि से मिले हुए शाप के कारण वह स्त्री समागम में विरत थे। अतएव कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने से उसने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के गर्भ भी माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक नकुल, दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश से ही नहीं, परंतु 2 अश्विनी कुमारों के अंश से जन्मे थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर आ पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। कौरव और पांडव जब छात्रावस्था में थे, तब उन्हें शास्त्रार्थ की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। जब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उनके रण कौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने को एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। इस आयोजन में अचानक कर्ण प्रकट हुए और चूंकि उस दिन सभा में सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन के शस्त्र चालन की हुई थी, इसलिए कर्ण ने अपने साथ भिड़ने की चुनौती भी उसे ही दे दी। किंतु कृपाचार्य ने कहा, जब तक ये विदित नहीं हो जाए कि कर्ण की जीत जब तक ये विदित ना हो जाए कि कर्ण की जाति क्या है तथा वह राजपुत्र है या नहीं, तब तक अर्जुन उसके साथ लड़कर उसे सम्मान नहीं देगा। दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसने सभा के समक्ष ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। फिर भीम और दुर्योधन में गाली गलौज होने लगा, जिसे कृपाचार्य ने रोक लिया।
रश्मि रथी में इस प्रसंग का सर्ग इस प्रकार है। जय हो जग में जल जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, शुद्ध खोजत नहीं गुणों का आदि शक्ति का है मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही बरी हो जिसमें निर्भयता की याग, सबसे श्रेष्ठ वही है ब्राह्मण हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतलाके, पाते हैं जग में प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखलाके। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे जा ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लेख। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन में समर शूर मन में बाबुक, सब बाब से दानी, जात गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर संयमक अभ्यास, अपने गुण का किया करण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाध में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला करण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम पात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं पुर से दूर कुछ कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवान की जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर में सहसा करण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सूजश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं मैं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख करण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने करण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंखें टंग जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र करण की धनवा की टंकार। फिरा करण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपदा अतवारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुआ वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है जे राजपूत है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम दाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, करण का हृदय क्षोभ से डोला, गुप्त सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जात जात रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जात जात है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कणक क्षत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जात का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल में सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से।
पढ़ो उसे जो जल कर रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वह आए, क्षत्रिय तब का तेज जरा मुझको भी दिखलाए। अभी क्षीण इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उससे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। करण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। जब सभा विसर्जित हुई और बोला, बड़ा पाप है करता इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों के वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र कहाँ होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल में भूतल पर शूर, जात जात का शोर मचाते केवल कायर करूर। किसने देखा नहीं करण जब निकला भीड़ से आया, अन्य नाश आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। करण भले ही सूत्रपुत्र है अथवा शपथ चमार, मिलन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता है इसको अधिकार, तो मेरी जे खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट करण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य एक महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा करण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग गूंजा रंग गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरे उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र प्रहार से क्यों होते हो उपभ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। करण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। बड़ी सभा में बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो स्थान दिया है, उन भला होऊंगा उससे चूका कौन सा दाम। कृपा करें दिन मान की, ताऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए करण को मुदित मुग्धपुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष, ईर्ष्या मिथ्या अभिमानी, जनता निज आराध्य वीर पर लेती है पहचान। लोग लोग पूजने करण को कुंकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकालु कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका करण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके, हाय की जाड़े पूंछ, आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबल, दुर्योधन दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में भरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन दान। सचमुच ही तो कहा करण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्म थे किस तरह, ज्ञात हो तो रहस्य जे खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना बाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में, बोले शीख ये क्या है, तुम लोगों में बीच नाम का भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को अभी शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। जब सभा विसर्जित हुई और लोग अपने अपने घर को जाने लगे,
तब रास्ते में द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कर्ण तुम्हारा बैरी और प्रतिबल होगा। मैंने एकलव्य का अंगूठा तो इसलिए कटवा लिया कि तुम्हारे समान धनुर्धर और कोई नहीं है, किंतु इस कर्ण के साथ क्या बर्ताव करें? एक बात तो ठीक है कि मैं उसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जब कृपाचार्य ने सभा में कर्ण की जाति पूछी थी, उस समय कुंती पर्दे के पीछे रानीवास में बैठी थी, किंतु उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि बढ़कर कृपाचार्य से ये कह दे कि कर्ण की माता मैं ही हूँ। फिर भी शोक के कारण वह मूर्छित हो गई और जब घर लौटने लगी तब रथ तक जाने में भी उनके पांव डगमगाने लगे। रंगभूमि से चले पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ को कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा जे राहु फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टांग रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो सब कुछ देखा इससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का ही लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक जे उद्भट बट बालम, अर्जुन तेरे लिए कभी भी हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को ये निश्चय है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिया कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाजे मौज मनाते। कंचन के जुग शैल शिखर सम सुगठित सुगर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्तांचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र को संनिग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रानीवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसो सती मन को। उजड़ गया हो स्वपन की जैसे हार गए हो दाम, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।